नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शंस। टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले उसके टाइप्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कितने टाइप के रिलेशंस हमारे पास होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर 1, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन होता क्या है इसको समझेंगे पहले। एम्प्टी रिलेशन के लिए अ रिलेशन आर in a set A is called empty relation. If no element of A related with A, it means R is equal to phi, सबसेट और इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, जरा समझ लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या है। एक रिलेशन है आर, किसमें एक सेट ए में, किसमें एक सेट ए में, जिसके इफ नो एलिमेंट, जिसके कोई भी एलिमेंट ए से रिलेटेड ना हो। ठीक है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब आर इज इक्वल टू फाई और सबसेट इक्वल टू ए इंटू ए। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है हमारा, लेट अ सेट ए विच हैव एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख रहे हैं कि सेट ए हमारे पास है, जिसमें हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन आर में लिखने जा रहा हूं, सच दैट ए बी, सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। अब आप इसमें देखेंगे कि किन्हीं दो एलिमेंट्स को अगर हम माइनस करते हैं, 1 में से 2 को माइनस करें या 2 से 1 को माइनस करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को अगर आप माइनस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 8 आना इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इसका एक और नेम है, इसको हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर in a set A is called universal relation if each relation of A is, each relation of A is related to every element of A। कहने का मतलब है R इज इक्वल टू A इंटू A। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, लेट अ सेट A 1 2 3 4। रिलेशन है हमारा ए बी, इस तरीके से है ए बी
कि a माइनस बी मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। आप देख रहे हैं इस सेट में अगर 1 में से 2 को माइनस करते हैं उसके मॉडुलस को, तो 1 आता है जो कि पॉजिटिव है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली 3 माइनस 1 करते हैं तो 2 आता है, वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो या इसको इटसेल्फ इसी से माइनस करें तब 0 आ जाता है। तो ये इस तरह के जो रिलेशन होते हैं इनको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड रिलेशन पे आते हैं। थर्ड रिलेशन है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है हमारा कि अ रिलेशन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन if all elements of set A is related with itself। कहने का मतलब है कि अगर सेट A के सभी एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हों, मीन एक सेट ले लेते हैं, आप ले लीजिए रिलेशन ले लेते हैं R 1 1 2 2 3 3। तो इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि नंबर एलिमेंट 1 अपने से ही 1 से ही रिलेटेड है, 2 2 से ही रिलेटेड है, 3 3 से ही रिलेटेड है। तो इस तरह के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं और इसको सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I A is equal to R such that A be element of A, A element of A, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये रिलेशन क्या होता है समझते हैं। इफ अ रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड विथ ए। कहने का मतलब ए का ए से ही रिलेशन निकल जाए। इसको हम जनरली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन की 2 पटरियाँ होती है, तो दोनों क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम उसमें कह सकते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है ना, या दूसरी लाइन पहली वाली के क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह के जो रिलेशन होता है उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा कि let a set A bounded with AB such that A plus B is equal to 4। अब आप इस साइड पे देखिए, इसमें अगर A की वैल्यू हम कुछ रखें, मान लेते हैं हम इसमें A की जगह पे 2 रखते हैं, तो B कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, है ना। ऐसे ही अगर A की जगह पे 1 रखते हैं तो B कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो ये 2-2 वाला रिलेशन है इसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो आइडेंटिटी रिलेशन और हमारा दूसरा क्या रिलेशन है जो अभी मैंने बताया आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन को यहीं पर दूर कर देते हैं। कंफ्यूजन ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट में भी हमारे सेम एलिमेंट्स होते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी हमारे सेम एलिमेंट्स होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है। इसको समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल से मैं इसको और क्लियर करता हूँ। जैसे
एग्जाम्पल है हमारा अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, हमारा रिलेशन जो आर है वो डिफाइंड हो रहा है एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर वेयर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें x इक्वल टू वाई भी आ रहा है और x ग्रेटर देन y भी आ रहा है। दो कंडीशन है हमारी। इस कंडीशन में तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, बट x इज ग्रेटर देन y की कंडीशन में ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि नेचुरल नंबर्स n के लिए। तो ये आपको मालूम ही होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, किस तरीके से ग्रेटर होते हैं, इसके लिए क्या होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ, अपने आप या तो अपने इक्वल होंगे या अपने से बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसके डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो अगर रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है, बट आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। इसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमको a relation R on a set A is called symmetric relation if A related with B such that B related to A। कहने का मतलब है कि ए का बी से वही रिलेशन हो जो बी का ए के साथ। तो इस कंडीशन में जो हमारा रिलेशन आर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। सपोज एक रिलेशन आर हमको दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई is divisible by 2। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि x प्लस वाई का जो सम है वो डिविजिबल बाय क्या है, 2 है। तो आप देखेंगे कि x प्लस वाई का जो सम आएगा वो भी डिविजिबल बाय 2 होगा और y प्लस x का जो सम आएगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। मतलब x रिलेटेड विद y है तो y भी x के साथ उसी रिलेशन में है। तो इस तरीके से रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वन ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। इसको भी समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन इन अ रिलेशन आर if x is related with y and y is related with z, then x is related with z। तो ये जो रिलेशन R आता है इसी रिलेशन R को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब है x का y के साथ वही रिलेशन है जो y का z के साथ, तो x और z के बीच में भी वही रिलेशन आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इस तरह के रिलेशन को क्या कह देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कह देते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है ऑन अ सेट ए इफ x related with y, x related with y is x is greater than y,
and y related with z is y is greater than z, then x related with z क्या हो जाएगा? अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x क्या होगा? z से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि x रिलेटेड विद y है और y और z के बीच में भी वही रिलेशन है, तो हमारा x और z के बीच में भी वही रिलेशन आता है। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं। और जब ये तीनों रिलेशन, तीनों कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक एंड नंबर 3 ट्रांजिटिव, किसी सेट में होते हैं, तो इन तीनों को मिला के हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी इसी में करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।